हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग संख्या के वर्ग के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि संख्या का वर्ग क्या होता है। इनमें हमने ढेर सारे टॉपिक को कवर कर रखा होगा, जैसे संख्या के अंत के अंक को देखकर यह निर्धारित करना कि उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इन कई बातों को हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। यानी हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है जो वह किस प्रकार कार्य करता है और किसी भी संख्या का जो वर्ग है वह कैसे प्राप्त होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, त्रिक त्रिक त्रिक। ठीक, अच्छा ये हमारा टॉपिक है। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, आज बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह तीन भुजाओं को, यानी त्रिक नियम है तो तीन भुजाएं होंगी। तो पाइथागोरस थ्योरम तीन भुजाओं को लेकर चलता है और तीन भुजाओं के लिए यह अपना नियम कार्य में लाते हैं। तो हम लोग समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम में ये त्रिक नियम क्या होते हैं। तो यदि हम लिखेंगे कि तीन प्राकृतिक संख्याओं, तीन प्राकृतिक संख्याओं यम, कामयन, यमयन व पी, यमयन व पी को पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। ये बात समझते हैं, यानी ये थ्योरम है और इसमें ये कहते ये हैं कि यदि m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बराबर क्या होगा, p का स्क्वायर। इसका क्या सेंस है, यह मतलब है कि n, यानी कि यहाँ पर हमें एक फार्मूला मिलेगा जिसके आधार पर हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि m 2m, पहली संख्या क्या होगी 2m, दूसरी संख्या क्या होगी m स्क्वायर माइनस 1, तीसरी संख्या क्या होगी m स्क्वायर प्लस 1। ये तीन है, तो यानी कि तीन हमें क्या मिलेगी, तीन भुजाएं मिलेंगी और तीन भुजाओं के आधार पर हम इसके मान को रखेंगे, तभी ये त्रिक नियम कार्य करेगा। जब यह क्या हो, संख्याएं इस रूप में लिखी हों, जैसे m बराबर अगर हमारे पास क्या हो, पहली संख्या अगर लेके चले m बराबर हमारे पास क्या हो बच्चों, m बराबर 2 हो, तो इसका मान क्या निकल के आएगा तीनों के लिए, ये समझते हैं। तो बड़ी, ये क्या होगा, इन दो भुजाओं के लिए है, ये बड़ी भुजा है। तीसरी भुजा तो देखो, जब हम यहाँ रखेंगे m बराबर 2 तो क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस 1 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, जब घटाएंगे तो आएगा 3। ठीक, और अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 प्लस का 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। यानी कि इस भुजा में, इसमें जो भी प्रश्न आया है, यानी कि यह भुजा कितना होगा 5 होगा, तो ये कितना होगा 3 होगा, और ये कितना होगा 4 होगा। तो इस प्रकार पाइथागोरस थ्योरम कार्य करता है। जैसे अगर हमारे पास कोई अन्य संख्या होती, यानी कि m बराबर, अब हम कितना ले लेते हैं, m बराबर यहाँ पे देखें, m बराबर हम 3 ले रखे हैं ना, यानी यदि हमारे पास m बराबर क्या हो 3 हो, तब क्या करेंगे, सूत्र हमारा भी वही है, पहले के लिए क्या लेंगे 2m, ठीक, फिर क्या लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे, अगला है m स्क्वायर प्लस के 1, इसी पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 लिखेंगे, यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी पहला क्या होगा 6 होगा, दूसरा तो 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 आएगा। और अगर इसी प्रकार इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 1 जोड़े तो कितना हो गया 10 हो गया। तो यानी 10, पहली भुजा कितना है, पहली भुजा हमारी जो निकल के आ रही है वह कितना निकल के आ रही थी 6, दूसरी 8 और तीसरी कितना निकल के आ रही है 10। तो इस प्रकार से क्या करता है पाइथागोरस थ्योरम कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, समझते हैं कि जो संख्याएं दी गई होती हैं उनको हम, यानी उनका वर्ग ना करके, जैसे कोई संख्या दे रखा है 1 2 3 4, कोई विषम संख्याएं ढेर सारी संख्या दे रखी हैं और हमसे उनका योग पूछ रहा है। अक्सर आपने अपने एग्जाम में ये देखा होगा कि संख्याएं दे रखे होंगे, यानी 1 से लेके काफ़ी दूरी तक, और फिर उन संख्याओं का योग पूछेंगे कि इसका योग क्या बनेगा। तो हम इसको साफ करते हैं, फिर आपको वो समझाने का हम प्रयास करते हैं कि इसके आधार पर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर जो हमें मान मिलेगा वह क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये समझते हैं ना।
अब देखिए, यानी कि हम किसी भी संख्या को बिना जोड़े ही, यानी संख्या को जोड़ेंगे नहीं और उसका योग निकल के आ जाएगा हमारे सामने। जैसे हमारे पास विषम संख्या, याद रखें किसके लिए, विषम के लिए, विषम संख्या के लिए ना, विषम संख्या। अब विषम संख्या के लिए अगर लेके चलेंगे, जैसे हमारे पास 1 है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक, और प्लस कितना कर देते हैं, 9 + 11, ऐसी संख्याएं हैं ना। तो अगर ऐसी संख्याएं हैं तो इनका योग क्या होगा, तो आप इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 बनेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये इसका 36 होगा बिना जोड़े? तो आसान सा तरीका ये है, सबसे पहले आप देखिए ये संख्याएं हैं कितनी, तो 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, तो लिखेंगे 6 और 6 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 36 हो जाएगा ना, 36 निकल के आया, है ना सरल। अगर इसी प्रकार हमारे पास और अच्छा इसको देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर संख्या है, लेते हैं +5, इतना ही है, तब समझो कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करें आप, 1 2 3, 3 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 9 हो जाएगा, और देखें 9 ही आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा ये। अच्छा, और इसको अगर बड़ा कर देते हैं, जैसे संख्या और बड़ी हो जाए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ऐसे संख्या है, 13 मान लीजिए, 13 और जोड़ना पर 13 + 15, चलो 15, ये संख्या है। अब आपको करना है तो इसका योग निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने से अच्छा क्या होता है कि हम संख्या को गिनकर उसी का क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 का वर्ग करें आप, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 × 64, तो कितना निकल गया, इसका योग 64 निकल गया है। तो इस प्रकार कोई भी संख्या दी गई होगी और वह संख्या विषम होगी, तो आप इस प्रकार से उस संख्या का मान प्राप्त कर सकते हैं, यानी उस संख्या का योग बेहद ही आसानी से क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस उस संख्या को गिनकर उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। ठीक, आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम इसके अन्य जो और उदाहरण दे रहे हैं, अन्य प्रश्नों को समझेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, 81 और कितना, 196, 81 व 196 के बीच विषम संख्याओं के योग को व्यक्त कीजिए। यानी प्रश्न हमारा क्या है, हम ये समझते हैं कि 81 है और कितना है, 81 और 196, 81 यहाँ लिखते हैं, देखिएगा 81 व 196 विषम संख्याओं, अच्छा यहाँ पे को लिख लेना, को विषम संख्याओं के योग के रूप में क्या करें, व्यक्त कीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, यानी जो संख्याएं दी गई हैं इनको इसके योग के रूप में व्यक्त करेंगे और समझेंगे कि इसका योग कैसे लिखा गया होगा, यानी इसको जोड़ा कैसे गया होगा। तो विषम संख्या कह रहा है तो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 81 लिखा है, 81 लिखा है ना, तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि 81 किसका वर्ग है ना। तो इसका वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जानते हैं वर्ग निकालना ना, इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे ऐसे करके। तो अच्छा काट ही देते हैं, यहाँ पे जब इसको काटेंगे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ 3 दूना 6 ना, बच गया कितना, यहाँ बचा कितना भैया, 2 बचा, 3 7 21 ना, फिर इसको 2 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3, तो जोड़ा बनाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे देखें 3 यहाँ से निकल के आएगा, फिर एक ये 3 त्रिक का 9, यानी यह किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखें यानी इसका जब हम वर्ग किए, इसको अंडर रूट में लिए, वर्गमूल इसका लिए ना, तो जब इसका वर्गमूल लिए 81 को रूट में लेके गए तो कितना आया, 9 आया। तो यानी हमें क्या लिखना चाहिए, विषम संख्या कितनी लिखनी थी, 9 विषम संख्याएं लिखनी है, तो 81 आ जाएगा। तो 1 + 3 + 5 प्लस कितना लिखेंगे, 7 + 9 + 11 + 13 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ना, 2 और 13 + 15 + 17, ठीक। तो 17 इस प्रकार अगर आप लिखेंगे तो ये क्या है, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। पहला व्यक्त हो गया। अब इसको समझेंगे। अच्छा तो 196
इसको भी आप रूट में लेंगे तो ये किसका वर्ग होगा, 14 का होगा। ठीक, अब आप क्या करें, 14 यानी इसी प्रकार क्या लिखें, 14 बार लिखें संख्या, विषम लिखिएगा, एक एक संख्या छोड़ के, अंक छोड़ के। तो 1 + 3 ना, +5, फिर +7, +9, फिर +11, फिर +13, फिर +15, फिर प्लस कितना 17, फिर +19 ना, 19, फिर +21, कितना हो गया, देखें कितना लिखना है, 14 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर +11 23, फिर +25, फिर प्लस कितना लिखेंगे 27। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस प्रकार आप इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, यानी इसी प्रकार ये संख्याएं लिखी गई होंगी तो हमारा जो योग आया होगा ये आया होगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो किसी भी संख्या के योग, जैसे आप मान लीजिए 25 लिखा था तो आपको 25 को भी क्या करना है, ऐसा 25 लिखा था तो 25 के जो योग होंगे यानी योग के रूप में 25 को लिखिए, या 64 को लिखिएगा, 64 को इसके योग के रूप में लिखिएगा। तो ये आप बेहद आसानी से कर ले जाएंगे कि इसी प्रकार इसके योग के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे। ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए हैं, आप इसको करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। अब हम इसके अन्य बातों पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखते चलिए ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। अब हम लोग जो सीखेंगे वो क्या होगा, दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं ये पता करेंगे ना, यानी हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको साफ करते हैं। अब समझते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है ना। टॉपिक क्या होगा, दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ज्ञात करने के नियम। बस इतना, पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम लोग ये समझेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे ना। तो दी गई, पहला पॉइंट क्या करेंगे आप, किसी भी दी गई संख्या का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं। पहला टॉपिक ये समझ में आया, पहले आप उसका क्या करेंगे, गुणनखंड। दूसरी बात, अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड को क्या करेंगे, जोड़े में बनाएंगे। प्राप्त गुणनखंड के मान को प्राप्त गुणनखंड की संख्या का जोड़ा बनाएंगे, यदि संख्या जोड़े में है तो वह पूर्ण वर्ग होगी, वह पूर्ण वर्ग होगी। यानी अब हमारे पास कोई संख्या है और यदि वह संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग, यानी कि उसको काटेंगे और वो क्या हो, पूरा कट जाए और उसका मान जो हो जोड़े में प्राप्त हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे देखें 250, यह एक संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, और इसको काटेंगे जब तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आप इसको किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे इसको, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, फिर काटेंगे तो 5। तो अब यहाँ पे हमें जो प्राप्त हुआ 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित के 5, ये प्राप्त हुआ। तो क्या यह सबके जोड़े बन रहे हैं, इसका जोड़ा बन रहा है, इस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग तभी हो सकती है इसे संख्या जब सब क्या होते, जोड़े में होते, यानी सबका मान सही प्राप्त होता। अब जैसे हमारे पास 625 है, यह एक संख्या है, 625 को हम समझते हैं ना, यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसको 5 से काटें आप, जब 5 से काटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक,
फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। फिर काटेंगे 5 से, यहाँ 5 होगा और यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 1 का 5। अब देखें जोड़े में बन रहा है ना, ये एक जोड़ा बन रहा है, यानी 5 और गुणित 5। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग है। और किसका है, 25 का। तो आप इस प्रकार से काटिएगा, अगर वह संख्या पूरा कट जाती है तो वह पूर्ण वर्ग है, सॉरी पूरा कट जाए और उस जिससे काटें उनका जोड़ा बने तो वह संख्या पूर्ण वर्ग है। जैसे इसका एक जोड़ा बन रहा है और इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो अगर ये जोड़ा बने होते तो ये पूर्ण वर्ग था। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे जोड़ा बन रहा है ना, यहाँ पे तो पूर्ण वर्ग है, और अगर जोड़ा नहीं बन रहा होता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो आप इस प्रकार से इन बातों को समझ पाए होंगे। अब हम इसके अन्य बातों पर बातचीत करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या समझेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग हम अगर कोई मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं ना, अक्सर करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी संख्या को हम कैसे क्या करेंगे, समझेंगे कि संख्या बड़ी है तो उसका वर्ग क्या होगा। फिलहाल ये वाली जिस विधि को अब हम पढ़ा रहे हैं यह क्या है, इतना कारगर नहीं, यानी कि हमारे पास क्या है, टाइम बहुत कम होता है, हमें जल्दी से जल्दी कवर करना होता है। हम इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप ये ना समझें कि हमने आपको ये नहीं पढ़ाया। बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं, फिर भी हमने आपको ये बता रखा है, आप अच्छे तरीके से समझे। इससे जो पहले वाले वीडियो हैं वर्ग पे वो देखिएगा, किसी भी संख्या का जो वर्ग होगा वो आप 1 से 2 सेकंड में निकाल पाएंगे, आसानी से हमने दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाना है अच्छे तरीके से, ताकि आप कहीं भी किस प्रकार लोग करवाएं या कैसे करना है आप कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम इसके आगे बातचीत करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी संख्या में बिना गुणा किए उसका पूर्ण वर्ग निकालना है। यानी किसी संख्या का बिना गुणा किए वर्ग प्राप्त करना, वर्ग निकालना लिख देते हैं, वर्ग निकालना। अब थोड़ा सा समझें, वर्ग निकालना है हमें क्या, बिना गुणा किए किसी भी संख्या में। जैसे हमारे पास संख्या है, संख्या क्या है हमारे पास, 34 48 62 104। 34 48 62 और कितना 104। ये 4 संख्याएं हैं, इन चारों संख्याओं का हमें वर्ग निकालना है और क्या नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, बिना गुणा किए ना। तो यानी बिना गुणा किए मतलब देखा, जैसे लिखते हैं 34 गुणित 34 लिखते हैं, 34 में 34 का गुणा करेंगे तब जो आएगा तो उसका वर्ग बनेगा। तो हम लोग ये नहीं करते, इससे करते हैं। फिलहाल इससे यह तेज होगा, यानी इससे तेजी से आप इसे समझ पाएंगे। तो इसका आपको क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले ये देखें कि जिसका गुणा करना सरल होता है उसके नज़दीक इस संख्या को ले जाएं। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 30 + 4, ऐसे लिख सकते हैं आप, 30 + 4 ये कर सकते हैं। इसका वर्ग निकालना है तो इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने का मतलब ये है कि इसी संख्या को हम 2 बार लिख दें, 30 + 104, और यहाँ लिख सकते हैं 30 + 104। ये इसका वर्ग ऐसे ही होगा क्योंकि इसका गुणनखंड बनेंगे। अब आप क्या करिएगा कि 30 को एक बार इसके बाहर लिखिएगा, 30 + 4, और एक बार प्लस लगा के यहाँ क्या लिखिएगा 4, और यहाँ लिखिएगा क्या 30 + 4, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब करना क्या है आपको, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 900, और प्लस इसका करेंगे तो 112। ठीक, फिर प्लस इसी प्रकार इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 और प्लस 16। अब आप इन सब को जोड़ लें, यही इसका वर्ग बन जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, 240 ये हो गया। 240 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 256 और 900 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1156। तो इसका वर्ग कितना निकल के आएगा 1156। ठीक इसी प्रकार हम 48 का समझते हैं। 48 का जब हमसे वर्ग निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम इसको ले जाते हैं 50 - 2 पे। जब 50 - 2 लिखेंगे तो घटाएं कितना आएगा 48 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 50 - 2, अच्छा वर्ग निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे, 50 - 2 और फिर 50 - 2। पहला स्टेप आप ये करेंगे। फिर क्या करिएगा, 50 को बाहर रखिएगा एक बार और यहाँ लिखिएगा 50 - 2। ठीक, 50 - 2 और फिर यहाँ प्लस लगाइएगा और यहाँ लिखिएगा क्या 50, अच्छा सॉरी यहाँ पे अब क्या बाहर करेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 50 - 2, ऐसे करेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा ये 2500 और माइनस कितना 100, ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ माइनस होना चाहिए क्योंकि माइनस है ना संख्या में, तो यहाँ माइनस होगा। फिर अब इसका इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो -100, ठीक, और फिर इसमें माइनस माइनस प्लस 4, ठीक। 100 कितना हो गया, 100 और 100 हो गया 200, 200 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 2304। इसका वर्ग जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 2304। समझ में आया। 48 का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना निकल के आएगा 2304। तो अब हम इसको करते हैं ना, यानी 104 को, बाकी ये तो आप समझ पाए। 104 अगर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100 + 4, ऐसे लिखेंगे। इसका वर्ग निकालेंगे तो 100 + 4 यानी 100 और प्लस 4 एक बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप क्या 100 और प्लस के 4, ऐसे लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आप समझ ही गए होंगे। एक बार में इसको 100 बाहर करेंगे और लिखेंगे 100 और प्लस 4, प्लस में है इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 100 + 4, ये लिखेंगे कुछ ऐसे ही। और जब हम इसको इसमें गुणा करेंगे तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 में गुणा करेंगे तो ये 4 0 यानी 10,000 बन जाएगा ना, और प्लस 400, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 400 और प्लस कितना 16। अब हम जोड़ लेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 816। 816 जब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 0 8 और 16, यही हमारा क्या है वर्ग है इस संख्या का, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हमने 62 छोड़ दिया है, जो 62 है उस संख्या का वर्ग आप निकालिएगा और निकालने के पश्चात कमेंट करके बताइएगा कि उसका वर्ग क्या आया होगा। तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अन्य बातों पर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। यानी क्या है, अक्सर भाग विधि से आपने देखा होगा लोगों को वर्ग निकालते हुए, तो भाग विधि से हम वर्ग कैसे निकालेंगे इसी पे आज हम लोग बातचीत करते हैं। तो भाग विधि द्वारा वर्ग का निकालना यानी वर्ग कैसे निकलेगा, ठीक। तो जैसे हमारे पास कोई संख्या है, पहले ये समझते हैं कि एक वर्ग निकाल के दिखाते हैं जिसका वर्ग होता है। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे 625 है ना। अब आप जानते हैं कि किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग है, ये 25 का वर्ग है। तो आपको पहले इसे समझना होगा कि अगर आप ये समझ पाए होंगे तो अगला समझ पाएंगे। तो भाग विधि द्वारा निकालना है तो आप ऐसे खींचिएगा एक लाइनिंग और ऐसे करिएगा और ऊपर भी एक लाइन लिखिए, ठीक। आप याद रखें कि हमें पीछे से जोड़ा बनाना है, यानी संख्याओं का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो जब हम जोड़ा बनाना शुरू करेंगे तो पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे एक जोड़ा बनेगा और यहाँ पे क्या बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, इस संख्या का यानी जो जोड़ा बनने के बाद इस वाली संख्या को पकड़ना है और हमें उस संख्या से गुणा करना है और उतनी बार, यानी जो भी संख्या लेंगे उसका उसी में गुणा करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखो ये क्या है 6 है, तो अगर हम 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो जब गुणा करेंगे इसका इसमें तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 2। अब इसको उतार लेना है, यहाँ पे उतार लेंगे तो कितना आएगा 25 उतर जाएगा। अब आप क्या करें, अब हमने बोला है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है ना। तो अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं और यहाँ भी 5 लिखते हैं तो 5 का गुणा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो यहाँ 5 लिखें इसलिए यहाँ भी हमें क्या लिखना होगा 5 लिखना होगा। तो 5 का गुणा 5 में करें तो कितना हो जाएगा 5 × 25 का 5 हासिल लगा 2 ना। फिर 5 चौक 20 कितना जाएगा 5 चौक 20 ना, तो और हासिल 2 22, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो वर्ग निकल के आएगा इस संख्या का कितना निकल के आएगा 25 ना। ये समझ पा रहे हैं आप। अच्छा, और अगर संख्याएं लेके चलें, जैसे हमारे पास संख्या है, कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग नहीं बन रहा होगा, ठीक। जैसे चलो लेते हैं हम लोग कितना, नहीं गलत हो जाएगा, 1 मिनट, ऐसी संख्या लें 525 लेते हैं, ठीक। चलो 525 का वर्ग लेते हैं जैसे, और इसको निकालने का प्रयास करते हैं कि ये किसका वर्ग बनेगा 525। तो वैसे ही आप करिएगा जैसे किए हैं पहले, एक लाइन करिएगा यहाँ और आप उसी का टेबल उसी में पढ़ेंगे और उससे मतलब यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ भी 2 लिखें, 2 का पहाड़ा 2 में करें, यहाँ भी 2 लिखें तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना उतरेगा कुछ इस प्रकार 125 उतर जाएगा। अब हम कहें कि भाई उसी का उसी में टेबल पढ़ना है, तो यानी कि अगर यहाँ पे 3 लिखें, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 3 का 9 हो जाएगा और बचेगा कितना 9 हो गया, तो यहाँ 9 लिखेंगे और 3 चौक 12, तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें कितनी बार ले जाना पड़ेगा 2 बार ले जाना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8
सॉरी 4 होगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है ना यहाँ पे। तो कितना लिखें, यहाँ 2 और यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1 मिनट, यहाँ पे 2 हो गया था फिर 2, यानी लगभग ये किसका जा रहा है, किसका वर्ग बनता, 22 दशमलव कुछ का बनता ना। तो इस प्रकार से आपने किस पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा ये भी अच्छे तरीके से समझ रखा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो पे घन पे चर्चा करेंगे, यानी घन क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी आशा करते हैं, और बाकी चीज़ें अब हम अगले वीडियो में समझेंगे।